प्रदेश प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के आगामी द्विवार्षिक चुनाव 2024-2026 के लिए दिनांक 8 जनवरी को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाए। आपके स्नेह, अमूल्य मत, समर्थन एवं आशीर्वाद के आकांक्षी है, इसलिए योग्य उम्मीदवार को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र राठौर अधिवक्ता को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। जनसंपर्क के दौरान अधिवक्ताओं को भरपूर सहयोग मिल रहा है। अधिवक्ता संघ में सभी परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए युवा और कर्मठ जितेंद्र राठौर अधिवक्ता को अध्यक्ष पद हेतु अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। मैं जितेंद्र राठौर जिला अभिभाषक संघ के आगामी चुनावों में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। किन मुद्दों को लेकर और किस विजन को लेकर आप मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं? अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि हमारे जूनियर अधिवक्ता जो है काफ़ी परेशानी में है बैठक व्यवस्था को लेकर। सबसे बड़ी समस्या यही है, 10,450 रुपये हम पंजीयन के ले लेते हैं उनसे, लेकिन उनकी बैठक व्यवस्था नहीं कर पाते। उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया हुआ है कि मैं चुना जाऊं या नहीं चुना जाऊं, मैं उन जूनियर अधिवक्ता के लिए अस्थायी शेड की व्यवस्था कर उनके बैठने की व्यवस्था करूंगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है हेल्थ को लेकर है, तो हेल्थ पॉलिसी लाना है। उसमें 50% राशि जो है मैं शासन से लाने का प्रयास करूंगा। 25% राशि जिला अभिभाषक संघ दे और 25% राशि बहन अधिवक्ता स्वयं करे, ताकि वो स्वास्थ्य के रूप में सुरक्षित हो सके। बीमा पॉलिसी, मेडिक्लेम और सामूहिक बीमा, ये अगर ये तीन चीज़ें लागू हों तो मुझे लग रहा है कि अधिवक्ता जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस करे, क्योंकि गवर्नमेंट तो है नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से सुरक्षित हर परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, और गाय बगाए समस्या हर परिवार पर आती है, अधिवक्ता परिवार पर भी आती है। वो बहुत दुख की स्थिति में होता है। हमारे यहाँ की व्यवस्थाएँ बाहर की ऐसी है कि पहले आवेदन करना पड़ता है और उसके बाद उसको राशि मिलती। तो मैंने ये निश्चय किया है कि जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होगी, हम तत्काल 25,000 रुपये की राशि बिना किसी आवेदन के सूचना पर ही उस परिवार को पहुंचाएंगे, ताकि वो अपना इलाज प्रारंभ कर सकें। स्टाइल फंड जो होता है वो मरने के बाद मिलता है, अगर वह चीज जीवित रहते हुए मिले, क्योंकि जो जीवित रहता है उसको अधिवक्ता मकान लेना चाहता है या बीमारियां हों, और जो मरने के बाद जो परिवार को मिलती है तो वो शायद लाभ नहीं ले पाता, तो उसके लिए भी ऐसा कुछ किया जाए। उसके लिए भी मैंने प्लान किया है कि जो हमारा वकालतनामा और मेमो की जो राशि होती है उसकी 50% राशि हम पीएफ अकाउंट खुलवाकर हर अधिवक्ता को दिलवाएंगे, जिससे उसको किसी भी समय प्रोविडेंट फंड से राशि उपलब्ध हो सके। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे अधिवक्ता परिवार के जिन बच्चों की चयन MBBS, LLB ऑनर्स में होता है, BE में होता है, ऐसे परिवार को हम 2 लाख की राशि बिना ब्याज के जिला अभिभाषक संघ से उपलब्ध कराएंगे। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी समस्या है टाइपिंग को लेकर। वहाँ पर हमारे अधिवक्ता साथियों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। मैं ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करूँगा कि बार की ओर से ही हम 2 ऐसे वर्कर रखें जो अधिवक्ताओं के कार्यों को जल्द से जल्द संपादित कर सकें, और कम दर पर कोशिश करेंगे कि 50 पैसे में उनको फोटोकॉपी हो, और जो 10 रुपये चल रहा है उसको 8 रुपये में उनको टाइपिंग मिल सके। काफ़ी लंबे अरसे से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर मांग चल रही है और वो अंतिम पड़ाव पर है। मैं शासन स्तर पर, हाईकोर्ट स्तर पर ये प्रयास करूँगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। जो कुछ शासन की शर्तें भी हैं, वो शर्तें यदि अधिवक्ता हित में होंगी तो हम उनको मान्य करते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराएंगे, ताकि लोगों को उसका लाभ अधिवक्ता को मुख्य रूप से मिल सके। क्योंकि अधिवक्ता स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, समाज के लिए ही करता है, और शासन का भी दायित्व होता है कि यदि हम सामाजिक रूप से हमारे क्लाइंट्स को, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसका काम देखते हैं, तो हमारी भी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो हमारी सुरक्षा को लेकर जो भी आगामी और प्रयास हो सकते हैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, और उसके अतिरिक्त भी जो होंगे, हम पुलिस कमिश्नर से मांग करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था और अच्छी की जाए। न्यायालय में हमने देखा है कि कई बदमाशी तत्व आ जाते हैं, उनको भी कोई आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है। उसको लेकर भी हर गेट पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए और CCTV कैमरे लगाए जाए, ताकि चिन्हित किया जा सके कि यहाँ कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं। आज का युवा इस बात को मान चुका है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। सारे
अध्यक्ष जो प्रत्याशी हैं उन पे सबसे युवा प्रत्याशी मैं हूँ। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी एक परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन का युग चल रहा है। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि युवा होने के नाते मेरा समर्थन करें। मैं निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं निराश नहीं होने दूंगा और उनकी जो भी अपेक्षाएं मुझसे रहेंगी मैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि जितेंद्र राठौर सर जो है अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं या आप सब लोगों के लिए ही खड़े हुए हैं, हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैं चाहूँगी समस्त महिलाओं से भी और भाइयों से भी सबसे निवेदन है कि सर को वोट दें, अधिक से अधिक वोट दें और उनको मतों से जिताएं। विजय। मेरा नाम राजेश है। सर ने जैसा बताया है, जितेंद्र राठौर सर ने बताया है कि वो अध्यक्ष पद पर आकर नई नई सुविधाएं, नई नई वकीलों की जो समस्या है उनका हल करेंगे और जो भी दिक्कतें आ रही हैं फंड से रिलेटेड, पार्किंग से रिलेटेड और अन्य फैसिलिटी, उनकी बातें मतलब बहुत अच्छी लगी हैं। अगर वो अध्यक्ष पद पे आते हैं तो मैं ये कहूँगी कि वो बहुत अच्छा विकास करेंगे अधिवक्ताओं के हित में। और सर से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि सब कुछ बताया उन्होंने, टाइपिंग की समस्या भी बहुत आती है कोर्ट में, तो अगर पुस्तकालय में भी अगर वो कंप्यूटर्स अवेलेबल करवाएंगे तो जिन अधिवक्ताओं को स्वयं अपनी ड्राफ्टिंग करना है तो उसकी सुविधा भी, ग्राफ्टिंग की और फोटोकॉपी की व्यवस्था भी बात करूंगा मैं। कम से कम 50 पैसे में फोटोकॉपी ऐसी मशीन लगवाएं और एक वर्कर रखें जिससे कि वकीलों को फोटोकॉपी 50 पैसे मिले। हाँ, ये तो मैं भी कहूँगा। ये प्रश्न मैं भूल गया। अधिक से अधिक मत देकर जितेंद्र राठौर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। प्लीज वोट एंड सपोर्ट, सिर्फ उन्हीं को समर्थन दीजिए और अन्य किसी को भी नहीं। मैं तो ये चाहूँगा क्योंकि एक युवा प्रत्याशी हैं और बार का बहुत सारा कल्याण करेंगे। बार में बहुत सारी नई नई पॉलिसी हैं जो वो लाना चाहते हैं और जो भी पॉलिसी ये लाना चाहते हैं उनका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। तो प्लीज़ मेरा सबसे निवेदन है कि सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए जितेंद्र राठौर को ही चुने।